नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रीवा में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कलेक्ट्रेट के पास घेराबंदी कर सिविल लाइन पुलिस ने अंशु उर्फ प्रखर शुक्ला निवासी चाणक्यनगर और आकाश गौतम निवासी इंदिरा नगर को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी बाहर से हथियार लाकर जिले में बेचते थे। उनकी निशानदेही पर करहिया के समीप छिपाए गए हथियारों में 32 बोर की पिस्टल, 1 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अंशु शुक्ला 2022 से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था और उस पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों आरोपियों ने हथियारों की सप्लाई के बारे में और जानकारी देने से इनकार किया है। मामले में उपनिरीक्षक अंकिता मिश्रा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां से लाए गए और इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक एसआईटी टीम गठित की गई है। जिस एसआईटी टीम द्वारा लगातार अवैध वस्तुओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगातार हमें जहां भी सूचना मिलती है हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। इसी सिलसिले में एक कार्रवाई हुई है जिसमें अंशुल है, एक अंशुल शुक्ला उर्फ प्रखर नाम है इसका, और आकाश गौतम, 2 लड़के जानकारी मिली थी। और क्योंकि जो अंशुल है वो पहले भी 2 साल पहले 2022 में एक सिटी प्लाजा में गोलीकांड हुआ था, तो उसके साथ का आरोपी फरार था। वो 3000 का इनामी था। सूचना मिली जैसे एसआईटी टीम को, वैसे ही तत्काल सिविल लाइन की टीम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां भागने का प्रयास किया गया और दोनों को प्रखर और जो आकाश है दोनों को पकड़ा गया। जब थाने लाए तो जानकारी मिली कि उनके जो मोबाइल्स चेक किए गए उसमें ये जानकारी मिली कि वो खरीद फरोख्त जो पिस्टल्स की होती है उसमें भी शामिल हैं। कई फोटोग्राफ्स हैं, कई चैट हैं जो उसमें मिली हुई हैं। उसके माध्यम से उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि वर्तमान में भी जब वो पुलिस के आने की जानकारी मिली और भागने लगे थे, उस बीच में उन्होंने अपनी पिस्टल और 1 कट्टा जो लिए थे वो रास्ते में कहीं छुपा दिए थे, तो वहां से बरामद किए। अंशुल जो है उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली हुई है और 2 नग कारतूस मिले हुए हैं और 315 बोर का कट्टा मिला हुआ है आकाश गौतम के साथ और 1 कारतूस मिला हुआ है। तो दोनों की गिरफ्तारी 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई है और क्योंकि इनामी भी था तो उसमें भी इसको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है वो ये कि इंदौर से ये सप्लायर इन्वॉल्व थे और एक लंबी चैन है। मैं नाम साझा नहीं करना चाहूँगी, अभी कार्रवाई प्रभावित होगी इससे क्योंकि विवेचनाधीन है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पूरी चेन को हम ब्रेक करें। और जो इंदौर से चेन क्रिएट की है इन्होंने, तो उसमें हमने जो नाम सामने आए हैं उस पर भी लगातार हमारी नज़र है और जितनी जल्दी होगा कार्रवाई करके उनको भी पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उन पर भी। इस पूरी उसमें हमारी जो साइबर की टीम थी, हमारा जो एसआईटी टीम थी, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा। लगातार हमारी एसआईटी टीम निगरानी रखे हुए है कि कोई अवैध असला इस तरीके का रखे हुए हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं जन सामान्य से भी अपील करना चाहूँगी कि यदि आपको लगता है आपके आसपास इस तरीके की गतिविधि के कोई लोग सम्मिलित हैं तो आप तत्काल हमें सूचित करें और यदि आप जो सूचना देते हैं वो गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के मामले जो हमारे सामने अभी वर्तमान में आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कार्रवाई की गई है, उसमें इस तरीके के बच्चे शामिल हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के धंधों में शामिल हैं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सोचनीय भी है इस समाज के लिए। तो यदि हम सब समाज मिलकर इस चीज़ को इस पर काम करेंगे तो बेशक हम इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो पुलिस के साथ यदि आप सहयोग करते हैं तो ये आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी साझा करें। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।